भगवान श्री कृष्ण की कथा अत्यंत विशाल और मधुर है। इसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना कठिन है, लेकिन मैं आपको उनके जीवन के मुख्य पड़ावों और महत्वपूर्ण घटनाओं को सुनाती हूँ। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं उनकी बाल लीलाएं और जन्म। उनका जन्म मथुरा में कारागार में हुआ। उनके माता देवकी और पिता वासुदेव थे। उनके मामा क्रूर राजा कंस ने भविष्यवाणी के भय से देवकी के, जो कि उनकी बहन थी, उनके सभी बच्चों को मार डाला था और उन्हें जेल में बंद कर दिया था। वासुदेव जी ने चमत्कारी ढंग से उन्हें यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ कृष्ण को छोड़ दिया ताकि वो वहाँ सुरक्षित रहें। गोकुल में रहते हुए उन्होंने कई राक्षसों, जिन्हें कंस ने भेजा था, जैसे पूतना, तृणावर्त, सकटासुर, वकासुर और भी कई राक्षसों का वध किया। उनकी माखन चोरी और नटखटपन, उन्होंने अपनी नटखट हरकतों से गोकुल और वृंदावन को आनंदित किया। यमुना नदी को विषैला करने वाले विशाल सर्प कालिया का मर्दन किया और यमुना को शुद्ध किया। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को भारी वर्षा से बचाया। किशोरावस्था में कंस के निमंत्रण पर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा गए। उन्होंने वहाँ के बलवान पहलवानों चारूण और मुष्टिक को पराजित किया और अंततः क्रूर कंस का वध करके अपने माता पिता और प्रजा को मुक्त कराया। कंस वध के बाद वे और बलराम सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए। कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। बार बार के युद्धों से मथुरा को बचाने के लिए और मथुरा की प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ यादवों को बसाया। उन्होंने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह किया और नरकासुर का वध भी किया था। उन्होंने अत्याचारी नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया। कृष्ण जी की कथा कैसी लग रही है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। महाभारत और गीता उपदेश। श्री कृष्ण जी ने हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों का साथ दिया और युद्ध में उनका सहयोग किया। महाभारत युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में जब पांडव राजकुमार अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया। यह उपदेश कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के सिद्धांतों को समझाता है और जीवन का सार बताता है। मार्गदर्शक कैसे? उन्होंने स्वयं हथियार न उठाने का प्रण लेते हुए अर्जुन के सारथी बनकर पूरे युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया। उनकी और लीलाएं, अंतिम लीलाएं। महाभारत के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौटे। एक शाप के कारण यादवों में आपसी कलह हुई और वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। स्वधाम गमन। एक दिन श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर मार दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी मानव लीला का समापन किया और अपने परम धाम को लौट गए। संदेश क्या है? श्री कृष्ण जी का जीवन यह संदेश देता है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, निस्वार्थ कर्म करने चाहिए और प्रेम तथा भक्ति से भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे।